आप एक मिनट कल्पना करें जरा, केवल सुने नहीं, एक तस्वीर आंखों के सामने रखें, क्योंकि ये वही धरा है जहां गोविंद प्रभु ने 18 दिन तक अर्जुन के रथ के सारथी बनकर अर्जुन के आसन से भी नीचे आसन पर बैठकर विश्व को दिखाया था कि मैं अवतार लेकर जब आता हूं, मैं केवल राज सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आता, मैं केवल ऊंचे आसन पर बैठकर अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आता। और इसीलिए यदि राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा भी भगवान कृष्ण की जाती है, उसी यज्ञ में भगवान कहते हैं आवश्यकता पड़ने पर संत जन और विप्रजनों की जूठी पतलें उठाने में भी मैं हिचकिचाहट नहीं करता, मैं संकोच नहीं करता, क्योंकि मेरा अवतार केवल राजमहलों के लिए नहीं और ऊंचे आसन पर बैठकर पूजा करवाने के लिए नहीं। जरूरत पड़ेगी यदि जीवन मूल्यों का सम्मान करने वाला सुदामा, सत्य निष्ठा पर दृढ़ सुदामा, वो विप्र यदि फटे कपड़ों में भी आएगा, निर्धन हाल भी आएगा, तो राज सिंहासन छोड़कर भी मैं उस सुदामा को लेने बाहर पहुंचूंगा। मित्रता का धर्म, और सुदामा को लाकर ऊंचे आसन पर बिठाकर सब रानियों सब दरबारियों के सामने भी मुझे सुदामा के चरणों में बैठने पर भी कोई संकोच नहीं होगा, मुझे गौरव का अनुभव होगा। ये कृष्ण तत्व है, ये कृष्ण चरित्र है। और हुआ ऐसा, कुरुक्षेत्र की धरा भी साक्षी है। ऊंचे आसन पर अर्जुन बैठा था, सारथी के रूप में नीचे आसन पर भगवान कृष्ण थे, लगाम हाथ में थी, कोई संकोच नहीं था कि घोड़े हाँक रहे हैं, सब क्या कहेंगे, ये भगवान, ये ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म की दिव्यता यही थी कि ब्रह्म की दिव्यता यही थी कि आवश्यकता पड़ने पर नीचे के धरातल तक भी यह धरा उसकी साक्षी है कि जहां अनन्य निष्ठा है, प्रेम है, भाव है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन के लिए ये किया, सुदामा के लिए ये किया, लेकिन जब हम बुलाते हैं तो अनन्य निष्ठा कितनी है।